साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, आप सभी को पता है जो कलाम एकेडमी सीकर हैं उनके द्वारा जो माइनर टेस्ट पेपर चलवाए जा रहे हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, तो ये लेवल प्रथम और लेवल 2 के लिए जो कॉमन पार्ट होता है इसके अंदर 80 प्रश्न आते हैं। तो ये 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। ये 25 दिसंबर का पेपर है, तो आप पेपर को जरूर देख लेना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रही है। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जरूर ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर आपको पेपर की जो पीडीएफ है उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको 80% देखने को मिलेंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पपैयो मरुदेश और हमसीडो पर्वतीय, बिछुड़ो मैदानी और पिपली मेवात। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पिपली मेवात। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मालवा क्षेत्र में नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर पक्ष की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा चिरमी गीत। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। फूसी खां, करीम खां, महरदीन किस गायन शैली के रचनाकार हैं? तो ये सब लंगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तीसरे के अंदर अगला क्वेश्चन देखिए। बीकानेर का खतरियासर गांव किस लोक नृत्य हेतु जाना जाता है? तो बीकानेर के जो खतरियासर जो गांव है ये अग्नि नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें अग्नि नृत्य। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नृत्य और इधर है अवसर, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? देखिए, डांग होली, देर का ठप, बसंत पंचमी, झूमर ये मांगलिक अवसर हैं और पेजन विवाह अवसर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पेजन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा होता है? तो इसके अंदर हो जाएगा कुचामनी ख्याल। 7 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो देखिए, नहारो स्वांग, भीलवाड़ा, नौटंकी, भरतपुर, भेंट के दंगल, अलवर और चारबेत टोंक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भेंट के दंगल, अलवर। क्वेश्चन नंबर 8 है। गौरी लोक नाट्य का मुख्य पात्र कौन होता है जो शिव व भस्मासुर का प्रतीक होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बूढ़िया, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर जाएगा सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में विद्यार्थियों के माता पिता या फिर अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है? तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 75%। 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। ठीक है, योजना तैयार करना। 12 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा, तो कौन होगा यहाँ पर? प्रधानाध्यापक या फिर संस्था प्रधान। अगला क्वेश्चन है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो 13 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में चुने गए व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं? देखिए, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र या छात्राओं के माता पिता, शिक्षा मंत्री, वार्ड जिसमें स्कूल है से निर्वाचित सदस्य और स्कूल में कार्यरत शिक्षक। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यहाँ पर होगा केवल शिक्षा मंत्री। ठीक है, इधर जो ऑप्शन नंबर 4 है बी वाला ये इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिक्षा विभाग नियमावली 1997 के अंतर्गत राजस्थान में शैक्षिक व्यवस्था में सहयोग व मार्गदर्शन हेतु
किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालय परामर्शदात्री समिति। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, पहला कथन है कि साधारण सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन सभी सदस्यों के द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से होता है। और दूसरा, साधारण सभा का सदस्य बनने के लिए शुल्क अनिवार्य है। और तीसरा, साधारण सभा की बैठक का क्वोरम 25% होता है। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला जो ए और बी है, इसके अंदर दोनों ही क्या है? असत्य कथन है। यहाँ पर असत्य कथन पूछा है तो ए और बी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर में इधर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, एसएमसी की कार्यकारी समिति में निर्वाचित माता पिता या अभिभावक के सदस्यों में न्यूनतम महिला सदस्य होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? 6। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसडीएमसी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 18 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर पहला, समिति अपने कोष का उपयोग केवल रैंकिंग मदों में कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एसएमसी के परिचालन कोष में जमा की जाती है? तो कौन सी राशि यहाँ पर? चंदा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, पेपर ही में थोड़ा कमज़ोर है, ये इसमें दिखाई कम दे रहा है। तो इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर भी पेपर को देख सकते हो। ठीक है, देखिए, एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो 20 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर प्रधान अध्यापक। 21 नंबर क्वेश्चन है, एसएमसी के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, ऑप्शन नंबर 3। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालाथल सभ्यता से प्राप्त अवशेष हैं। तो देखिए, लोहा गलाने की बट्टियाँ, मिट्टी की सांड आकृति, हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा और उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि का लेख। तो बालाथल सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, लोहा गलाने की बट्टियाँ मिली थी, मिट्टी की सांड की आकृति भी मिली थी, और हाथ से बना हुआ जो टुकड़ा है कपड़े का, ये भी यहाँ से मिला था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो 4 है राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बालाथल सभ्यता के संदर्भ में असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण हुआ है, और पैर मुड़े हुए व्यक्ति का समाधान प्राप्त हुआ है। हाथी व चंद्रमा आकृति उत्कीर्ण तांबे के सिक्के मिले हैं। इसमें असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें यहाँ से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर GS ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को किनका वंशज माना है? तो 24 नंबर में क्या हो जाएगा? बदायूं के राठौड़ों का, ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ शासक चोड़ा के आलोक में दिए गए कथनों का परीक्षण असंगत कथन बताइए। देखिए, पहला है, चोड़ा ने सर्वप्रथम मंडोर को राठौड़ की राजधानी बनाया था। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण चोड़ा की रानी चांद कंवर ने किया था, और चोड़ा की मृत्यु हुई थी 1423 में। इसमें असंगत कथन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चोड़ा ने मेवाड़ के साथ अमल और बावल की संधि की थी। तो 25 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए युद्ध व संबंधित वर्ष में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, सेवकी का युद्ध हुआ था 1529 में, गिंगोली का युद्ध 1807 में होता, और डोसी का युद्ध हुआ था 1526 में। इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरमाड़ा का युद्ध। ठीक है, 26 के अंदर ऑप्शन नंबर 2। 27 नंबर क्वेश्चन है, मालदेव को हस्मत वाला राजा किसने कहा था? देखिए, मालदेव को हस्मत वाला राजा किसने कहा था? तो राइट आंसर है अबुल फजल व निजामुद्दीन ने। अबुल फजल व निजामुद्दीन ने कहा था मालदेव को हस्मत वाला राजा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित निम्नलिखित स्थापत्य व निर्माता में सही सुमेलित कौन सा नहीं है?
देखिए रानी सरतालाब समाधि ने बनवाया था, जान सागर अतिरंगदे ने बनवाया था और कल्याण सागर जसवंत दे ने बनवाया था। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर है गुलाब सागर नन्नी जान। तो 28 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, कवि श्यामल दास ने मेवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बीकानेर शासक राय सिंह के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताना का कर्ण कहा था, अकबर ने इसे राय की उपाधि भी दी थी। तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा, सुख छत्रपति ने इसे जंगलदर बादशाह कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अनूप सिंह को माही मरातीब व महाराजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो 31 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब ने। इसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा नायक रावचंद्र सेन को कहा जाता है और कलयुग का कर्ण जो है रावलूण कर्ण को कहा जाता है। इसके अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बचा हो जाएगा प्रताप का अग्रगामी मालदेव राठौड़। ठीक है, तो 32 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर शासक गंगा सिंह के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो इसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1921 से 1925 तक की अवधि में नरेंद्र मंडल का चांसलर रहा था ये, और बक्सर के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इसने के.एम. पाणिकर को संविधान निर्मात्री सभा हेतु बीकानेर में मनोनीत किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त रचित खंड खाद्यगम की विषय वस्तु है। तो 34 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर खगोल शास्त्र। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यिक रचना व साहित्यकार में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हरि पिंगल प्रबंध जोगीदास, अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह, सुजन चरित्र सुदन, और इसमें हो गया सूरज प्रकाश वीरबाण जो कि असुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, रागड़ी बोली मिश्रण है, जो रागड़ी बोली है किस किस का मिश्रण है? तो यहाँ पर हो जाएगा मारवाड़ी और मालवी का। इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, कुवलय मलाई के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए इसकी रचना उद्योतन सूर्य ने की थी। इस ग्रंथ में मरुग भाषा का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है और इससे प्रतिहार शासक वत्सराज के शासक की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये ग्रंथ चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताता है। तो असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्यिक रचना व रचनाकार में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए पहला है मुगती मिठेश निर्मोही की हैं, संस्कृति सनातन तीर्थ भंवर सिंह सामोर की हैं, और जमारो हैं यादवेंद्र चंद्र शर्मा की। तो 38 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, माटीरी महक मालचंद तिवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के संदर्भ में इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए पहला इसका आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कंजर्वेशन सेंटर में किया गया। इसकी थीम थी कमिटेड डिलीवर्ड, और समिट के आयोजन के दौरान 7 अक्टूबर को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम RIPS लॉन्च की गई। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसके अंदर असम्मिलित। इस समिट में सर्वाधिक निवेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में हाल ही में शुरू हुए चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 40 के अंदर हो जाएगा बीकानेर जिले से। इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असम्मिलित की पहचान कीजिए। देखिए मारो राजस्थान, कला शिविर जयपुर, शिव प्रतिमा विश्वासरूपम ये नाथद्वारा है, और विश्व का सबसे बड़ा क्या विंड सोलर प्लांट जैसलमेर, और इसके अंदर
ऑक्सीजन सिटी पार्क अजमेर। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गणित की गई पुलिस जवाबदेही समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर है HR कुड़ी को। देखिए पेपर ही बहुत कमज़ोर है, दिखाई नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन दिए हुए हैं कि 100 से अधिक नगरीय निकायों की श्रेणी में राजस्थान 8वीं रैंक पर रहा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर नगर निगम ग्रेटर की रैंक 26वीं रही। और 1 से 10 लाख की आबादी में राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 100 में शामिल नहीं हुआ है। तो इसके अंदर सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन होगा इसके अंदर केवल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 से 10 लाख की आबादी में राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 100 में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर 4 केवल सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में किसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पर रामनगर बूंदी। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता विवान कपूर का संबंध कौन से खेल से है? तो यहाँ पर हो जाएगा निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्रों में से किस उपक्षेत्र का GSVA में सर्वाधिक योगदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विनिर्माण। 47 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के कुटीर उद्योगों व उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में असंगत विकल्प हैं। तो यहाँ पर देखिए डोरिया व मसूरिया साड़ी कोटा, अजरक प्रिंट बाड़मेर, कांच उद्योग धौलपुर। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसके अंदर मिट्टी की मूर्तियाँ जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असम्मिलित का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा वस्ट्रेड स्पिनिंग मिल अजमेर, यह असम्मिलित है। देखिए स्टेट वुलन मिल है बीकानेर में, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में और ऊन प्रशिक्षण केंद्र है जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा कोटा में। 50 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DMDFC की कुल लंबाई का लगभग कितना हिस्सा राजस्थान से गुजरता है? तो यहाँ पर जाएगा 39%। 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना कब की गई थी? तो 51 के अंदर हो जाएगा राइट आंसर 1961 में। इसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, तो कहाँ पर स्थित है प्रथम सीमेंट का कारखाना? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला JK वाइट सीमेंट गोटन नागौर। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कूट का चयन कीजिए। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों को आबादी राज्य में कुल जनसंख्या को 13.5% है और जनजाति की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में 13वां स्थान है। तो सत्य कूट कौन सा यहाँ पर 53 के अंदर? केवल पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा में। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए मीणा दौसा, भील उदयपुर, डामोर डूंगरपुर और पटेलिया जोधपुर। तो 55 के अंदर राइट आंसर क्या जगह यहाँ पर पटेलिया जोधपुर। 56 नंबर क्वेश्चन है, ग्रासियों की पंचायत का मुखिया कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहलोद। ठीक है, और 57 नंबर क्वेश्चन है, शहरी विकास कार्यक्रम SDP के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1970-78 में, 12 जिले में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य शहरी जनजाति का समग्र विकास करना था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यह राज्य सरकार के द्वारा संचालित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 में।
58 नंबर क्वेश्चन है, छेल बावजी का मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है? तो यहाँ पर हो जाएगा डामोर जनजाति। 59 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 51.86%। 60 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागौर। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, पहला है डूंगरपुर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, अलवर में है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, और डूंगरपुर में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो राइट आंसर होगा इसके अंदर कोटा। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 3। 62 नंबर क्वेश्चन है, सत्यकूट का चयन कीजिए। देखिए, राजस्थान की जनसंख्या को 10 की वृद्धि दर भारत की 10 की वृद्धि दर से कम है। देश में 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है, और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर बाड़मेर जिले में हुई। तो 62 के अंदर सत्यकूट का चयन करना है, तो वो इसके अंदर हो गए ऑप्शन नंबर 3, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 2 और 3। 63 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो यहाँ पर हो जाएगा पाली। क्वेश्चन नंबर 64 है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर झुंझुनू और झालोर। 65 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो 65 के अंदर जाएगा सिरोही। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न से किसका विस्तारित रूप नहीं है? तो 66 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। और 67 नंबर क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है? तो गवर्नमेंट टू किचन, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ई लर्निंग की वह विद्या जिसमें प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में उनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती हैं, तो कहलाती हैं। तो 68 के अंदर हो जाएगा समकालिक। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो 69 के अंदर हो जाएगा एड्यूसेट। 70 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई थी? तो 70 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2015 में। 71 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो देखिए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर ये टर्मन का कथन है। इसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार किस बुद्धि की उपयोगिता अन्य व्यक्तियों को समझने और उनसे संवाद करने में है? तो 73 नंबर में हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर सामाजिक बुद्धि। 74 नंबर क्वेश्चन है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया स्वरूप को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है यहाँ पर? संक्रिया। 75 नंबर क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या एक वास्तुकार में किस बुद्धि का होना आवश्यक है? तो राइट आंसर यहाँ पर देशिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? तो 76 के अंदर क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने का दोबारा नहीं करना। तो 76 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर तीसरा। 77 नंबर क्वेश्चन है, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बुद्धि से संबंधित। 78 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि IQ के परिकलन का सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर है MA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण का है? तो राइट आंसर है यहाँ पर कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। और 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डॉक्टर झलोटा ने बुद्धि का कौन सा परीक्षण दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इस वीडियो के अंदर अपन जो 80 क्वेश्चन हैं जो लेवल 1 और लेवल 2 में कॉमन है, तो इनकी बात करेंगे, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके अपन नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेवे। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हर प्रकार के जो प्रश्न हैं सभी
सभी पेपरों की जो PDF है वहाँ पर आपको उपलब्ध होती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। धन्यवाद।